तो भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि कपिला गाय के दूध में अपामार की जड़ पीसकर मस्तिष्क पर तिलक लगाने से सामने वाला तो आपका ही हो जाएगा। हाँ, आपका कारोबार चलता नहीं है, कस्टमर आकर के चला जाता है, तो अपने माथे पर ये चीज़ें जो आप चंदन रोली लगाते हैं उसी में ये मिला लें, इसको लगा लें, इसका बहुत बड़ा फायदा है। जो अपने मस्तिष्क पर गूलर की जड़ को घिसकर तिलक लगाते हैं, ऐसे लोग पूरे दुनिया के प्रिय हो जाते हैं। गूलर बातें तो बहुत हैं। जामुन की लकड़ी जानते हैं आप? जामुन की लकड़ी का इतना बड़ा प्रभाव है कि ये 1000 साल तक पानी में पड़ी रहे तो सड़ेगी नहीं, गलेगी नहीं, इसमें कीड़े नहीं लगेंगे, इसमें से दुर्गंध नहीं आएगी। आप अपनी पानी की टंकी में इतना सा टुकड़ा जामुन की लकड़ी का डाल दीजिए, इसका यह प्रभाव है जहाँ जामुन की लकड़ी होगी उस पानी में कीड़े मकोड़े पड़ेंगे ही नहीं। जितने भी नाविक नाव वाले लोग हैं वो शीशम की नाव नहीं बनाते हैं, वो जामुन की लकड़ी की ही नाव बनाई जाती है। स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मैं तो कहूँगा कि आप कोई पात्र पानी का रखते हैं तो उसमें इतना बड़ा टुकड़ा जामुन की लकड़ी का डाल लो, पानी कभी खराब ही नहीं होगा। ये बोतल बंद बोतलें आती हैं, वो पानी तो इसका कुछ भी सामना नहीं कर पाएगा। तो हमारे ये वृक्ष इतने प्रभावशाली हैं और कोई इन सब चीज़ों में खर्चा नहीं है, बस करने की हैबिट नहीं है, आदत नहीं है। अरे कर नहीं सकते, कहाँ मिलेगी जामुन की लकड़ी? सब उपलब्ध हो जाता है। जब आपको हीरा माणक मिल सकते हैं तो जामुन की लकड़ी क्यों नहीं मिल सकती? एक थोड़ा सा टुकड़ा पानी में डालकर फिर उस पानी को पीते रहिए, तो पेट के कीड़े खत्म हो जाएंगे, पेट की तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी। जामुन की लकड़ी का इतना बड़ा प्रभाव है, हर लकड़ी का प्रभाव है। तो स्वास्थ्य के लिए जामुन की लकड़ी का बड़ा प्रभाव है। गर्भिणी नारी के लिए चंदन की लकड़ी का भारी प्रभाव है। किसी की अलाय बलाय भूत प्रेत को हटाने के लिए समी की लकड़ी का बड़ा प्रभाव है। कर्जे की निवृत्ति के लिए आम की लकड़ी का बड़ा प्रभाव है। तो ये तो बहुत बड़ा विधान है। लकड़ी का तो बड़ा तमाशा, इसलिए कबीर साहब ने कहा था, हैं देख तमाशा लकड़ी का। सुनाऊंगा नहीं, अभी सुनाया पहले। तो लकड़ी की तो बड़ी महिमा है। तो आप अचंभा मत कीजिए, जो अपने मस्तक पर गूलर की जड़ को घिसकर रोली चंदन तिलक में मिला करके अपने माथे के ऊपर लगाता है, वह सबका प्रिय हो जाता है, लोग उसके प्रिय हो जाते हैं। इसमें बड़ा आकर्षण है, इसमें बड़ा प्रभुत्व है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आवाज भगवान दत्तात्रेय की है। मैं तो आपको 32 साल में पहली बार सुना रहा हूँ, बस ऐसे ही मन में आ गया था कि अब के बार ये सुना दें। अभी हम जानकी मंगल की कथा कर रहे हैं, शायद 30 तारीख से या 1 तारीख से होगी। 6 तारीख तक भगवान के विवाह उत्सव वाले दिन तक जानकी मंगल की कथा, बहुत अद्भुत आनंद आवेगा। टेलीविजन पर उसको सुन लीजिए, और आप यहाँ आ सकें तो यहाँ आके इस परिसर में बैठ करके इस कथा को सुन लीजिए, बहुत आनंद आ जाएगा, बहुत आनंद होगा। तो क्या सुंदर बात कही है। जो गूलर की लकड़ी को, हे मच्छेंद्रनाथ, जो गूलर की जड़ को घिसकर और अपने तिलक में उसको मिलाकर, चंदन में मिलाकर, जो भाल पर इसको लगाएगा, गूलर की लकड़ी की जड़ चंदन में मिला के उसको लगा लीजिए। किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, आप सबके प्रिय हो जाएंगे। जिन घरों में बनती नहीं है, पड़ती नहीं है, तो ये कोई तंत्र नहीं है। आप संगठन के साथ, आप बहुत अच्छी मति के साथ घर में आप रह सकें, पति पत्नी में झगड़े ना हो, बाप बेटे में झगड़े ना हो, तो सीधी सी बात है, कलह खत्म होता है, झगड़े खत्म होते हैं। इस तिलक का इतना बड़ा प्रभाव है। ये कोई भगवान दत्तात्रेय कोई जादूगरी नहीं बता रहे हैं कि आप जादूगर हो जाएं, लेकिन बढ़िया जीवन आप जी सकें उसके लिए उनके फॉर्मूले हैं, उनके सूत्र हैं। और श्री मच्छेंद्रनाथ जी ने इन सब का अभ्यास किया और बात वो सब सिद्ध हुई थी। दत्तात्रेय भगवान ने बताया। वो कहते हैं कि गूलर की जड़ की इतनी बड़ी महिमा है, चंदन बनाकर माथे पर लगा लो तो आप सबके प्रिय हो जाएंगे, आपका कोई दुश्मन ही नहीं होगा। इतनी बड़ी बात कह दी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।